नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों के अवमानना के मामले के दोषी पाए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की सजा का ऐलान कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना लगाया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अगर प्रशांत भूषण ये पैसे 15 सितंबर तक जमा नहीं करते हैं, यानी कि जुर्माना नहीं जमा करते हैं, तो प्रशांत भूषण को 3 महीने की जेल हो सकती है या फिर उनका जो वकालत का जो लाइसेंस है वो 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने 27 और 29 नवंबर को किया था और इसी ट्वीट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को अवमानना के मामले का दोषी ठहराया था। उसके बाद 20 अगस्त को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रशांत भूषण को अपने जो बयान दिए गए थे, जो ट्वीट्स किए गए थे, उस पर विचार करने का समय दिया गया। लेकिन प्रशांत भूषण ने जब अपना जवाब कोर्ट में सबमिट किया तो उसके अंदर भी उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जिसको लेकर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले के तहत प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना या फिर जुर्माना नहीं भरने पर 3 महीने की जेल या उनका वकालत का लाइसेंस जो है वो 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। इस फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया और कहा कि My lawyer and senior colleague Rajiv Dhawan contributed ₹1 immediately after the contempt judgment today, which I gratefully accepted। यानी कि इनका कहना है कि उनके जो वकील हैं और जो कलीग है राजीव धवन, उन्होंने ₹1 कंट्रीब्यूट किया और उसे मैंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद जो रजिस्ट्री है वो ₹1 की कर दी गई है। तो इस तरह से प्रशांत भूषण के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस की बात भी हम कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के दौरान क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रशांत भूषण को बोलने की आज़ादी है, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने इस फैसला सुनाते वक्त एक और बात कही। कोर्ट ने यह कहा कि प्रशांत भूषण को हमने उनकी गलती सुधारने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने भी प्रशांत भूषण को सलाह दी कि वो अपने बयान के बारे में सोचे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि भूषण को माफी मांगने के लिए ना सिर्फ हमने समझाया, बल्कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की भी यही राय थी कि हालात को देखते हुए कंटेनर को अफसोस जताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशांत भूषण ने जो अपना जवाब दाखिल किया था वो रिकॉर्ड पर आने से पहले ही मीडिया में आ गया था। तो ये 3 टिप्पणी आज फैसला सुनाने के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की तरफ से की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत भूषण को जिस मामले का दोषी पाया गया था उसमें सजा सुनाई गई और सजा सुनाने के साथ प्रशांत भूषण की तरफ से ₹1 की रजिस्ट्री भी की जा चुकी है। अब मामले की बात कर बता देते हैं आपको कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल प्रशांत भूषण की तरफ से 27 तारीख को एक ट्वीट किया गया था। ये 27 जून की बात है और इसमें उन्होंने पिछले 6 सालों का जुडिशरी का वर्णन करते हुए ये कहा था कि पिछले जो 6 साल हैं वो एक तरह से अघोषित इमरजेंसी की तरह थे और जो चीफ जस्टिस थे इस 6 साल में उनके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया था। इसके अलावा 29 जून को उन्होंने एक और ट्वीट किया था और ये ट्वीट किया गया था वर्तमान के जो इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं S.A. बोबडे की एक तस्वीर की जो उन्होंने राजभवन में खिंचवाई थी, जहां पर वो एक स्पोर्ट्स बाइक पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। तो इन 2 ट्वीट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संज्ञान लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए
प्रशांत भूषण के मामले की सुनवाई की और लगभग 1 महीने के अंदर ही इस पूरे मामले का निपटारा हो गया है। प्रशांत भूषण को नोटिस भेजी गई, जवाब लिया गया, जवाब में असंतुष्टि दिखाई गई और फिर फैसला सुनाया गया और आज सजा भी सुना दी गई और साथ ही साथ आज रजिस्ट्री भी भर दी गई। तो इस तरह से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस मामले की अगर बात करें तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि आलोचना कितनी करनी चाहिए, आलोचना कितनी नहीं करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेना चाहिए और सिस्टम को किस तरह से मजबूत बनाना चाहिए। तो इस तरह से ये मामला फिलहाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।